बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं रोगनी नान कि घर में हम किस तरह इजीली रोगनी नान तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 चमचा हमने घी लिया है। 1 चमचा हमने चीनी का लिया है। 1 चमचे ही हमने ईस्ट लिया है। और तकरीबन हमने हाफ टी स्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक लिया है। तकरीबन 1 चमचा हमने ड्राई मिल्क लिया है। 1 चुटकी हमने सोडा लिया है। और तकरीबन 1 अंडा लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने ये बॉल लिया है, इसमें देखें हम ये गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन ये हमने हाफ कप लिया था। हाफ कप गर्म पानी में ये हम सबसे पहले ये चीनी डाल रहे हैं, शुगर, ईस्ट, ये नमक है, घी ऐड कर रहे हैं हम, ड्राई मिल्क है, और ये सबसे आखिर में सोडा। अब इसमें हम अंडा डाला है हमने। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आटा आपको डो बनाते हुए आटा हाथ में चिपकने लगे तो थोड़ा सा मैदा भी लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। देखिए, अभी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इसे तकरीबन हम आधे आधे घंटे के लिए अब हम इसे रख देते हैं। फिर इसके बाद हम रोगनी नान तैयार करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हमने आटे को अपने निकाला है, वो देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इस पेड़े को ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम रोगनी नान बनाएंगे। चलिए अब बनाते हैं नान।
हमने थोड़ा सा पानी लगाया है। आप चाहें तो फोर्क की मदद से भी इस तरह निशान बना सकते हैं। आप इसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम ओवन में रखते हैं। अभी हमारा नान हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये नान हो चुका है हमारा। अब इसके ऊपर हम ये घी लगा रहे हैं। देखिए अभी हमारा मज़ेदार सा रोगनी नान तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं, बेलने के बाद अवन में रखने से पहले पानी लगाकर इसके ऊपर हमें तिल भी लगा लेने होते हैं। इस वक्त हमारे पास दस्तयाब नहीं थे तिल, इसलिए हमने लगाए नहीं। लेकिन देखिए हमारी ये रोगनी रोटी, रोगनी नान कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।